पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ओ चिट्ठी में सब कुछ लिख दी ना बचा न बाकी शेष। पंछी ले जा पंछी ले जा ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ऐसा महाराज उस दूसरी गोपी ने तो हाथ जोड़ करके बोली, भंवरे हमने जो तुमसे कहा है ना, ये मथुरा में बोले कृष्ण से मत कह देना कि वो गोपियों ने तुमको कपटी कहा है। गोपियों ने तुमको कपटी कहा, ये बात बोलो हमारे कृष्ण को मत कहना। उद्धव जी, इतने में उद्धव जी ने आकर के देखा और आकर के कहा, अरे देवियों, मैं आपको समस्त गोपियों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। निवेदन केवल इतना कहने आया हूँ कि जिस कृष्ण को आप प्रीतम समझ रहे हो ना, जिसकी आप पूजा कर रही हो ना, वो कृष्ण नहीं, वो तो ब्रह्म है। मैंने अपने गुरुदेव बृहस्पति से जाना है, वो कृष्ण नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म है और कोई नहीं। कहते हैं ब्रह्म का हाथ नहीं होता। कहते हैं एक बार जीव की वृत्ति अगर निर्गुण बन जाए ना, तो इस बार जीव का मन जो है वो निर्गुण ब्रह्म में अगर लग जाए ना, तो हम लोगों का भटकाव क्या है, हम लोग भटकाव में पड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग सबको क्या समझते हैं कि ये मेरा है, बोलिए यहाँ कोई किसी का नहीं है। कहते ये हमारा भटकाव है। भटकाव कब खत्म होगा, जब हम लोग एक ब्रह्म को पहचान लेंगे ना, तो हमारा भटकाव जो है ना, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए मन को ब्रह्म में लगाओ, मन को ब्रह्म में लगाओ, यही सबसे बड़ा जीवन का सार है। इतने में गोपी ने टेढ़ी नजर कर ली। टेढ़ी नजर करके उद्धव की ओर देखा और जवाब क्या दिया, उद्धव तुम ठीक बोल रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो कि मन को बोले ब्रह्म में लगाओ। तो बताओ, अगर किसी के पास मन ही ना हो तो ब्रह्म में लगाएं तो लगाएं कैसे? बोले अगर किसी के पास में मन ही ना हो, बोले मन कौन सा होता है कि ऊधो मन ना रहे 10 20 एक हथो सो गयो श्याम संग। उद्धव तुम कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, बोले मन कितने होते हैं? बोले मन तो केवल एक होता है, जो मेरा कन्हैया चुरा करके मथुरा में ले गए। बोले मन जब हमारे पास में है ही नहीं, तो तुम्हारे ब्रह्म के लिए बोले हम मन को लाएं तो लाएं कैसे? बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। ओ मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। ओ मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया।
बोले मन तो केवल एक होता है, तो उस एक मन को तो मेरे कन्हैया जो है ना, बोले वही चुरा करके ले गए मथुरा में। बोले मन हमारे पास में है ही नहीं, तो हम ब्रह्म के लिए बोले मन लाएं तो लाएं कहां से? क्यों तो मन ना रहे दस बोले तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, बोले तुम तो कृष्ण के सखा हो। बोले हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती उद्धव, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती। बोले हम तो एक को जानती। बोले क्या? कृष्ण तन है, कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। बोले सिवाय कृष्ण के हम और किसी को नहीं जानती। तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म होता है, तो मेरे ख्याल में तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो वो ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं, अरे उद्धव निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं हो, और सुगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण जो है ना ये सब विराजमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण, मेरे कृष्ण को महाराज निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण में इसलिए है कि उसमें दिव्य गुण जो है ना वो सब में विराजमान है। तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं होते, अरे पैर नहीं होते तो गऊ चराने गया तो गया कैसे? तुम कहते हो उसके हाथ नहीं होते तो छींके से उसने मटकी उतारी तो उतारी कैसे? और उसका अगर मुख नहीं होता तो उसने माखन हमारा बोले खाया तो खाया कैसे? ऊधो तुम भय घोरे हाथी लेकर आए दौड़े, अरे योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म सब में विराजमान है, फिर तुम ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देना ये कितनी गलती कर रहे हो। सब कुछ ब्रह्म है तो फिर उपदेश किसके लिए, क्या शिक्षा किसके लिए तुम दे रहे हो? तुम समझते हो कि हम रोती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए,
तुम ये सोच रहे हो उद्धव हम यहाँ पर जो रुदन जो कर रहे हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए? उद्धव बोले फिर तुम क्यों रोती हो? फिर यहाँ पर तुम क्यों रोती हो बताओ तो सही। अरे उद्धव यदि हम कृष्ण से मिलने को रोती ना तो यहाँ से मथुरा कोई दूर थोड़ी है। हम सवेरे जाती 2 बार कृष्ण से मिल करके फिर वापस चली जाती, लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है, हमारी भी एक प्रतिज्ञा है, चाहे हमें कृष्ण हृदय से लगा करके पीस डाले, चाहे पैर की ठोकर दे करके हमें कृष्ण निकाल दे, जीवन प्रति बोले हमसे अगर मिलने भी ना आए ना हम उसकी याद में तड़पते रहेंगे। उस लपट्टी को जैसी इच्छा हो बोले वो वैसा ही करे, चाहे वो जीवन भर हमें मिले चाहे ना मिले, उसकी याद में रोते रोते हम जीवन को निकाले थे, पर सिवाय कृष्ण के बोले किसी और को नहीं चाहेंगे। यहाँ पर गोपियां महाराज रुदन करने लगे, रोते रोते नेत्रों से आंसू आ गए। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली आंसुओं की दहार पनारे के रूप में महाराज परिणत हो गई, वही प्रेम की एक नदी बन गई, एक सरोवर के रूप में परिणत हो गया, और वही सरोवर एक अथाह भाव समुद्र के साथ में प्रवृत्त हो गया। और समुद्र में उस उद्धव जैसे ज्ञानी ने बोले महाराज ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने तक प्रेम समुद्र में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे महाराज उद्धव जी गोता लगाते रहे। 7 महीने के बाद में उद्धव को शरीर का जब होश आया ना तो अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा। उद्धव के नेत्र महाराज यहाँ पर सजल से हो गए, प्रेमासुर के आंसुओं की धार बहने लगी। इधर महाराज इधर वो जो उद्धव ने एक ही बात कही, बोले हे गोपाल यदि मानव का शरीर मुझे मिले तो मिले ब्रजमंडल में, यदि पशु पक्षी भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, बोले अगर ये भी ना बन सकूं तो एक घास का तिनका भी बनूं ना तो वो भी ब्रजमंडल में जाकर के। बोले इनके गोपियों के महाराज चरणों की धूल जो है ना मेरे मस्तिष्क पर पड़ गए ना तो मेरा जीवन जो है ना ये धन्य हो जाए। सुखदेव जी बोले राजन उद्धव की मन की स्थिति यहीं पर बदल गई, यहीं पर बदल गई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं बृहस्पतियों का शिष्य परम ज्ञानी परम शिष्य कहता है कि गोपियों की चरण धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख से लिखने वाली कृष्ण कथा जो है ना ये त्रिलोकी को पवित्र करती है। आज उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करा और प्रणाम करके कहा देवियों मैं आपको वचन देता हूँ, बोले सायंकाल का सूर्य अस्त जब बाद में होगा और कृष्ण यहाँ होंगे पहले मैं आपको यहाँ पर वचन दे करके जाता हूँ। उद्धव दौड़ा गया, दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके प्रेम के ढोल के सामने महाराज डमडमी को कौन बजाए। जैसे ही उद्धव जी मथुरा में पहुंचे 7 महीने के बाद, क्योंकि कृष्ण से बोल करके गया था कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया ना तो मेरे गोविंद ने दौड़ करके उद्धव को गले लगा लिया और कहा बोले आइए ज्ञानी आइए ध्यानी ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा वारे कन्हैया जले पे नमक डाल रही हो, बोले तुम्हारे जैसा निष्ठुर जो है ना बोले मैंने जीवन में बोले कभी नहीं देखा। भगवान ने कहा क्यों क्या हुआ, बोले बोलो क्यों क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछ रहे हो। अरे गोपाल और गोपियों की प्रस्तुति जो है ना मुझसे पूछ रहे हो। बोले जब से आए हो यशोदा की आंखों की नींद खुल गई, नींद चली गई, श्रवण शक्ति जो है उनकी समाप्त हो गई। किशोरी राधा का शरीर जो है ना ये सूख सूख करके लकड़ी जैसा हो गया। गोपियों की बोले गायों की चंचलता जो है महाराज वो समाप्त हो गई। पक्षी ऋषि मुनियों की तरह गंभीर बैठे हैं। पूरा ब्रज जो है ना प्रभु आपके मारे सूना सूना पड़ा हुआ है। एक ब्रजवासी ने कहा उद्धव जिस दिन से लाला कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं ना हमारे ऊपर भाई दिन से गरीबी आ गई, क्योंकि सबसे बड़ा उनका धन क्या था बोले गोविंद का नाम।
सबसे बड़ा धन तो हमारा गोविंद है, और गोविंद जिस दिन से हमको छोड़ करके गए हैं ना, बोले हमारे घर में तो हमारा गरीबी आ गई। मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले से लगाया और बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे पर ज्ञान पर जो भक्ति का जो कुट जो मैंने लगाना था ना उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया। यही मैं चाहता था कि ब्रज के भाव में एक बार जो रंग जाता है ना, फिर उसे संसार जो है ना अच्छा नहीं लगता है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो, बोले अपनी जरा आंखें बंद करो तो सही। उद्धव ने जैसे अपनी नेत्र बंद किए, तुम्हारे प्रभु ने कहा खोल करके देखो। उद्धव ने आंखें खोल करके देखा तो कृष्ण की बगल में राधा रानी जी विराजमान। बोले राधा रानी सरकार की। बोले बगल में राधा रानी, हजारों गोपियां जो थी वो कृष्ण के साथ में महाराज प्रकट हो गई। इतने उद्धव बोले ये क्या नाटक है लाला। यहाँ कृष्ण ने कहा बोले बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है ना उद्धव, वो पंगु होता है। बोले बिना ज्ञान के जो भक्ति करता है ना वो अंधी होती है। ये दोनों की जरूरत है। तुम ज्ञानी तो थे लेकिन ब्रह्मी भी थे, पढ़े लिखे विद्वान भी थे, लेकिन तुमको प्रेम की भाषा का कोई प्रबंध नहीं था। आज उद्धव ने महाराज प्रभु ने उद्धव जी को बड़ा ही प्रेम की चर्चा सुना करके बड़े ही उद्धव जी गदगद हो गए। भक्ति के विषय में जैसे ज्यादा ब्रह्म नहीं जानता, क्योंकि वो तो साक्षात वेद की रचना थी। इधर श्री कृष्ण कहते हैं बोले हे उद्धव जी, इसी प्रकार से भगवान ने गोपियों में जो चर्चा जो करी ना, और यहाँ पर प्रेम की चर्चा करी थी। और ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ शरद के होते हैं सोते, यहाँ शरद के होते हैं सोते। ओ आसे की कितनी सस्ते नहीं है। प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब तक पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। प्रेम वालों ने कब तक पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है ओधो। वह हो
आजा मेरे सांवरिया तेरी याद सताती है। 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 वो तेरी याद सांवरिया मुझे क्यों इतना रुलाती। तेरी याद सांवरिया तुझे क्यों इतना है रुलाती। आजा मेरे सांवरिया तेरी याद सताती है। आजा मेरे सांवरिया तेरी याद सताती है। वो अब आना नहीं था तो वादा क्यों कर डाला। अब आना नहीं था तो वादा क्यों कर डाला। वो जब आना नहीं था तो वादा क्यों कर डाला। जब आना नहीं था तो वादा क्यों कर डाला। मेरे बहते आंसू ये देते दुहाई है। आजा मेरी सांवरिया तेरी याद सताती है। वो तेरी याद सताती है तेरी याद रुलाती है। तेरी याद सताती है तेरी याद रुलाती है। आजा मेरे सांवरिया तेरी याद सताती है। आजा मेरे सांवरिया तेरी याद सताती है। वो जब इतना रुलाया था तो हंसना सिखाया क्यों। जब इतना रुलाया था तो हंसना सिखाया तो। जब इतना रुलाना था हंसना सिखाया क्यों। जब इतना रुलाया था तो हंसना सिखाया तो। तेरी बेदर्दी दुनिया तेरी बेदर्दी दुनिया अब तारा सुनाती है। बेदर्दी दुनिया अब तारा सुनाती है। आजा मेरे सांवरिया तेरी याद सताती है। आजा मेरे सांवरिया तेरी याद सताती है। वो तेरी याद सुनाती है
याद सताती है, तेरी याद रुलाती है, तेरी याद सताती है। ओ जा मेरे सावरिया, जा मेरे सावरिया, तेरी याद सताती है। आजा मेरे सावरिया, तेरी याद सताती है। आजा मेरे सावरिया, तेरी याद सताती है। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मेरे प्रभु की लीला का वर्णन कौन कर सकता है। इधर विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर एक द्वारकापुरी का निर्माण किया। बोले सोने की द्वारिका है, बहुत सुंदर है, उस समुद्र के बीच में। इधर सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। इधर रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम था, जिसका नाम था रेवती। बोले रेवती का विवाह महाराज बलराम जी से हो गया। इधर कृष्ण बोले हम द्वारिका के राजा तो हम हो गए, बड़े भैया बलराम जी का ब्याह भी है गया, तो अब हमारा ब्याह होना चाहिए। एक भीष्म के राजा है, कुंदनपुर के राजा, उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, और 5 पुत्रों के बाद में कोई भी पुत्री नहीं है। मन में बड़ी ही बेचैनी है उनकी, बड़ी तपस्या करी। समुद्र के कमल के फूल पर नन्हे से बोले एक सुंदर सी उन्हें एक बालिका मिल गई। उसी का नाम उन्होंने महाराज रुक्मणी जी रख दिया। कहता रुक्मणी लक्ष्मी है, लक्ष्मी कहते किसी के गर्भ में वास नहीं करती। और उस कन्या को लेकर के राजा भीष्म आए। लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से, और वो लक्ष्मी जी महाराज जानकी जी बनी। तो प्रकट हुई कहां? बोले प्रकट हुई पृथ्वी से, बोले वही जानकी जी रुक्मणी बनी। तो प्रकट हुई कमल के फूल से, वही भीष्म के कन्या को लेकर के, उसी कन्या को लाकर के रानी को महाराज सौंप दिया। बड़ी प्रसन्न हुई, बोले हमें पुत्री भी मिल गई, कितने आनंद की बात है। आज बड़े इधर उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने तो महाराज शिशुपाल से सगाई पहले ही कर दी थी रुक्मणी की, और अपने पिताजी से बोला पिताजी परसों स्वयंवर है रुक्मणी का, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मणी से एक बात कह देना कि वो शिशुपाल के गले में ही माला पहनावे। स्वयंवर है, स्वयंवर में नाटक में केवल दिखा देना है, मैंने तो शिशुपाल को पहली वचन दिया है। इधर रुक्मणी को पता चला, इधर रुक्मणी जी को महाराज पता चला कि मेरा विवाह जो है वो शिशुपाल से होना है, और निश्चय किया है भैया ने। तो रुक्मणी ने क्या किया, बोले अपनी भाभी के पास आई और भाभी से रोते हुए बोली, बोले भाभी मैंने तो बचपन में ही द्वारकाधीश को अपना पति बनाया, और भैया ने सगाई शिशुपाल से कैसे कर दे। भाभी कहती तुम मन को छोटा क्यों करती हो, बोले एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के लिए, भगवान कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो, और कृष्ण स्वयंवर में आएंगे और सबके सामने तुमको माला डाल करके लेकर के चले जाएंगे। रुक्मणी जी ने बड़ा ही सुंदर पत्र को लिखा। पत्र पंडित जी के द्वारा द्वारकापुरी में जाकर के भिजवा दिया। कितना सुंदर पत्र लिखती हैं रुक्मणी जी, उसका दर्शन करें। बोले हे गोपाल, बोले मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। इसलिए रुक्मणी जी यहाँ पर लिखती है, बोले मैंने आपको आंखों से नहीं देखा, केवल आपके गुणों को सुना है प्रभु।
हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है और जो हमें पत्र में लिख रही है? ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुन करके, झांकी को दे सुन करके आपको जो नहीं चाहेगी, आप पधारें और मुझे यहां से लेकर के चले जाएं। इधर महाराज, इधर रुक्मणी जी अपने आप में प्रश्न कर रही हैं और जवाब भी अपने आप देकर के लिख रही हैं उसमें। बोले मैं तुम्हें लेकर के जाऊं तो जाऊं कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे गोपाल, तो हमारे कुल की एक परंपरा है। बोले क्या? बोले विवाह से पहले बेटी जब ब्याहने के जाती है ना, तो कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती है। बोले गांव से बाहर जाती है तो मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पर पधारें और वरमाला पहना दूंगी, लेकिन किसी और को मैं नहीं चाहूंगी। पंडित जी ने कहा, बोले आपने पत्र पढ़ लिया तो मैं जाऊं? रुक्मणी ने इतना सुंदर संदेश लिखा, इतना सुंदर लेख भेजा द्वारकाधीश को, लेकिन पंडित जी ने कृष्ण से पूछा मैं जाऊं? तो भगवान बोले चलिए ना। बोले आप अकेले कैसे जा सकते हो? पंडित जी ने महाराज रथ में बैठाकर जैसे ही प्रस्थान करने लगे तो सामने से बलराम जी आ गए। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, इतना आदर करते हैं कि बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से वो घोड़े की जो लगाम जो थी ना, वो छूट गई। पंडित जी बोले अब तो हो गया ब्याह। पंडित जी बोले अब क्या होगा? सामने बलराम भैया आ गए, बताओ कैसे होगी? बोले भैया, क्योंकि बड़े भैया से संकोच लग रहा था, बड़े भैया हैं, लेकिन बलराम कितना प्यार करते हैं कृष्ण के प्रति ही लाला। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। बलराम जी बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। 2 बार कहा, लेकिन कन्हैया ने इशारे में कह दिया, बोले जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं। इधर सेनापति को पता नहीं था, मंत्री को भी पता नहीं था, सेना को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। इतने में पंडित जी बोले जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले कुंडलपुर को जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा अरे कुंडलपुर? बोले कुंडलपुर तो कल रुक्मणी का स्वयंवर है। ओहो, मैंने सोचा था मेरा कन्हैया लाला अभी ये छोटा है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, जरूर जाना चाहिए। मेरा गोविंद किसी कम थोड़ी है, स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, तो मेरा लाला तो लाखों में एक है। बलराम ने सेनापति को टेढ़ी नजर करके देखा, इशारे से बता दिया। बोले सारी व्यवस्था बोले होनी चाहिए कृष्ण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग जो है ना, ये जरूर आएंगे। मेरा गोपाल कहीं अकेला ना पड़ गया। अब कृष्ण कुंडलपुर जा रहे थे, सब राजा लोग पहुंचे। भीष्म ने महाराज कृष्ण का बड़ा ही स्वागत किया। उनके भाई रुक्मिणी ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी। 10,000 सखियां जो थी महाराज रुक्मिणी के संग चल रही थी उस समय। उन सखियों की चारों ओर 10,000 सैनिक जो थे उनकी सुरक्षा करके जा रही थी। रुक्मिणी महारानी कात्यायनी का पूजन करने के लिए जा रही थी, और जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, इधर आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, बोले हे राजन परीक्षित, बोले रुक्मिणी की आंखों के सामने किसकी मूर्ति है? बोले कात्यायनी देवी की। लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन किसका हो रहा है? बोले द्वारिकानाथ का। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ कब से खड़ी मैं तो द्वार
पड़ी अब से घड़ी में तो द्वार पड़ी द्वार पड़ी तेरी जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी ताली बजा सुन लो मेरे सामने सलोना सुन लो मेरे साथ करोना तुमने मुझ पर कर दिया रोना तुमने मुझे कर दिया रोना तुमने मुझ पर कर दिया रोना तुमने मुझे कर दिया रोना मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी वो तेरी याद जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तुम सा ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे मैंने नेह लगाया तुमसे मैंने स्नेह लगाया नेह लगाया मेरी बचिया है तुमसे लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी ओ तेरी बचिया है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी Thank you.
कृपा करो हरे दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, ओ मेरी टूटे ना, मेरी टूटे ना भजन लहरी, बिहारी मैं तो कब से करी, जादू हरि बिहारी में तो अब से करे, ओ तेरी हथियार जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से करी, तेरी जान जादू हरि बिहारी में तो अब से करे। इधर माता कात्यायनी आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। इतना ही कहना था कि कात्यायनी के हाथ से महाराज एक पुष्प जो था ना वो गिर पड़ा। पुष्प हाथ से गिर गया। 10,000 सैनिक महाराज सुरक्षा में खड़े हैं। इतने में महाराज पीछे से मेरा गोपाल जो है निकल करके आया। पीछे से गोपाल जब निकल करके आया तो जैसे ही कृष्ण आए कि 10,000 सैनिकों ने कहा, अरे कौन है आप, कहिए किससे मिलना है आपको, बताओ तो सही। एक सैनिक बोला, अरे गले का हार देखो, अरे गले का हार देखो, बोले देखने में कितना दिखाई सुंदर दे रहा है, बोले हीरे का है, लगता है कोई राजकुमार है। बोले हमें तो कोई राजकुमार दिखाई दे रहा है। भगवान सेना के बीच में महाराज घुसते हुए जा रहे थे। भगवान बीच में घुसते घुसते जा रहे थे। इतने में एक सैनिक और बोला, बोले देखो इस राजकुमार की चरण पादुका तो देखो, बोले सोने की हैं, बोले इनमें भी कोई हीरे लगे हुए हैं। एक बोला, भैया पादुका क्या देख रहे हो, पीतांबर देखो, पीतांबर देखो, कोई बिजली की तरह चमक रहा है, कोई अच्छे अच्छे राजकुमारों पर नहीं। एक बोला, भैया इनके कमर में जो भेंट बंधी है ना, उसमें देखो एक मुरली लगी हुई है, उसमें एक मुरली लगी हुई है। अगर लगी हुई तो कितनी सुंदर लग रही है, तो बस्ती कितनी सुंदर होगी कि भगवान रुक्मणी के पास में पहुंचे और रुक्मणी ने गोविंद को महाराज वरमाला पहना दी। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सभी खड़े हो जाइए। किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, लाज दुल्हा को श्रृंगार सांवरे, लाज दुल्हा को श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, ओ मस्तक पर निर्मल गिरी केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब सजाया, इत्र खूब सजाया, इत्र खूब सजाया, ओ महकता रहे ये दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। वो प्यारा
कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बाबा, सुंदर हार बनाया बाबा, सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया बाबा, जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे ये हर बार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। आज देखो मेरे ठाकुर जी झूला बन के बैठे हैं, कोई बारी बारी आकर नजर उतारेंगे ठाकुर जी की। कभी जल्दी जल्दी आकर नजर उतारे। समझो ना जो वो आने वाला है, समझो ना जो वो आने वाला है। पगड़ी बांध रहा है लीले करने वाला है, पगड़ी बांध रहा है लीले करने वाला है। समझो ना जो वो आने वाला है, समझो ना जो वो आने वाला है। अरे पगड़ी बांध रहा है लीले करने वाला है, पगड़ी बांध रहा है लीले करने वाला है। जय हो, ये मस्ती में झूमते हुए। लगाया जयकारा ऐसा सुनाई दे गया उसको, लगाया जयकारा बोलो कृष्ण की आवाज लगी। लगाया जयकारा ऐसा सुनाई दे गया उसको, लगाया जयकारा ऐसा सुनाई दे गया उसको। लगी है भीड़ लगने की दिखाई दे गया उसको, लगी है भीड़ लगने की दिखाई दे गया उसको। आज क्या है? विवाह। हमारा तू बाबा दूल्हा बनने वाला है, हमारा तू बाबा दूल्हा बनने वाला है। और पगड़ी बांध रहा है लीले करने वाला है, पगड़ी बांध रहा है लीले करने। ओ आयो सावरिया सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावरिया सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़। आयो सावरिया सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावरिया सरकार लीले पे चढ़ के। बिहारी की बाके बिहारी की बाके बिहारी की देव जटा, देव जटा मेरो मन रह गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देव जटा, देव जटा मेरो मन रह गयो लटा पटा। लटा पटा हरी लटा पटा, लटा पटा हरी लटा पटा। बिहारी की मुझ बिहारी की मुझ बिहारी की देव जटा, देव जटा मेरो मन रह गयो लटा पटा। हरी मेरो मन रह गयो लटा पटा।
राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा, शाम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा, राधा तेरा शाम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा शाम हमने मथुरा में देखा, माखन चुराते हुए वो राधा तेरा शाम देखा, राधा तेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा। अब हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कह नहीं रहे हो ना तुम, वो हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए, वो हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट बिराजे, कन में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और फूलन की हार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ज्ञान लगावे, नारद सारद ज्ञान लगावे, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती,
हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती मैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा तब पद पावे श्री राधा तब पद पावे आधे सुयस अपार करे हाथ जोड़ क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे हाथ जोड़ के करुणावतारम संसार सारम उद्गीतहारम सदा संतम ज्ञानवृत्ते भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सदा त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या ऋणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव